हेलो एवरीवन। सो हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे दो बॉयज, अदनान और मुराद, दो कैरेक्टर्स जिन्हें व्हाइट हॉर्स से बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो उसको राइड करना चाहते हैं। बट हम पढ़ेंगे कि कैसे उसके लिए, क्या हॉर्स उनके पास पहले से था या उन्होंने हॉर्स को चोरी करा। अगर चोरी करा तो वो उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। वी ऑल विल सी दिस इन द चैप्टर। So the story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. हम यहाँ पे दो ऐसे अर्मेनियन बॉयज की बात करेंगे जो जिनकी जो फैमिली है, जो ट्राइब है, गार्गोलियन ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं। हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उनकी ट्राइब जानी जाती है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अब एक दिन क्या होता है, I was 9, आई यहाँ पे अदनान के लिए यूज करा गया है, आरम के लिए यूज करा गया है ये वर्ड। अब आरम क्या होता है, जब ये आरम 9 इयर्स का होता है, सो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही खुश होता है, वर्ल्ड को लेकर भी एंड ओवरऑल अपनी थिंग्स को लेकर भी। जैसे छोटे बच्चे एक्साइटेड नहीं हो जाते किसी चीज को लेकर, वैसे मतलब एक एक्साइटेड बच्चा था। एंड लाइफ बहुत ही खुश थी, ड्रीम्स बहुत अच्छे जैसे हम सबको लगते हैं। इतने में ही सुबह का समय होता है और अचानक से मुराद आता है उसकी खिड़की के बाहर और खिड़की पे टक टक करता है। सुबह का समय हो। अब वो मुराद कहता है आरम, ही सेड, ही का मतलब है मुराद। मुराद कहता है आरम, आई जम्प आउट ऑफ माई बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कौन है यहाँ पे, आरम। फिर आरम अपने बेड से जंप करता है और विंडो में से झांक के देखता है। ओ मुराद, मुराद क्या कर रहा है यहाँ। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो। आरम कह रहा है मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि इतनी सुबह सुबह मुराद मेरे खिड़की के बाहर है। और ऐसा और कुछ और भी था मुराद के साथ जिसे देख के वो बिलीव नहीं कर पाता। और वो क्या था मुराद के साथ, लेट्स सी। इट वॉज़न्ट मॉर्निंग येट, अभी सुबह पूरी तरीके से नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज़न्ट ड्रीमिंग। अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी लेकिन इतनी रोशनी थी कि उसके उसे इतना दिख रहा था कि जो उसे दिख रहा है वो सच है, यानी कि वो तो सपना नहीं देख रहा है। मतलब थोड़ी सी लाइट आ रही थी उस समय कि उसको इतना रियलाइज हो गया कि वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा है। माय कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो उसे क्या बिलीव नहीं हुआ था उस समय देखकर, जब उसने कहा आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो, वो है व्हाइट हॉर्स देखकर, कि मुराद एक तो सुबह सुबह मेरी विंडो के बाहर मुझे जगा रहा है, मुझे बुला रहा है, और उसके साथ व्हाइट हॉर्स। ठीक है, व्हाइट हॉर्स है मुराद के पास। अब मुराद के पास व्हाइट हॉर्स आया कैसे। ये जो है बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुराद भी और आरम भी। सो व्हाइट हॉर्स आया कैसे। और चोरी ये कर नहीं सकते क्योंकि इनकी फैमिली जानी, इनकी पूरी ट्राइब जानी जाती है ऑनेस्टी के लिए। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। तो आरम जो अपनी रब करता है आईज और देखता है कि मैं जो विंडो के बाहर देख रहा हूँ वो सही तो देख रहा हूँ ना। यस, ही सेड इन अर्मेनियन। ही कौन है, मुराद। मुराद अर्मेनियन में कहते हैं हाँ भाई जो तो देख रहा है सही देख रहा है, ये होर्स ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड। अगर तुम्हें भी राइड लेना है इस होर्स का तो जल्दी जल्दी रेडी होके बाहर आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो I यानी कि आरम कहता है कि मेरा भाई जो मुराद है वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता है इस दुनिया में। मतलब मैं किसी को आज तक, जो भी इस दुनिया में पैदा हुए, मैं किसी को नहीं जानता एक्सेप्ट मुराद जो इतना ज्यादा इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. अब उसको सबसे पहले तो ये लगा कि यार हॉर्स है, राइड करने को मिलेगा। लॉन्गिंग्स मतलब डिजायर, उसकी डिजायर थी यार मैं कभी राइड करूं हॉर्स को। इसको हॉर्स बहुत पसंद है आरम को। तो उसको फर्स्ट तो ये हुआ कि यार राइड करने को मिलेगा। लेकिन सेकंड प्लेस पे उसका एक थॉट ये आया कि यार लेकिन हम इतने पुअर हैं, हॉर्स आया तो आया कहाँ से। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी मीन्स परमिशन ही नहीं दी मेरे दिमाग ने मुझे बिलीव करने के लिए कि जो मैं देख रहा हूँ ये सच है। क्योंकि हम इतने पुअर हैं, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। एवरी ब्रांच ऑफ द गारो ग्लैनियन फैमिली, इनकी ट्राइब का नाम है, was living in the most amazing and comical poverty in the world। यानी कि हम एक ऐसी गरीबी में जी रहे हैं जो बहुत अमेजिंग भी है और कॉमिकल भी है, बिकॉज इनको ये नहीं पता है हमारा रात का खाना कहाँ से आएगा। और वो इंसान घोड़ा लेके आ जाते हैं जो ऐसे फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमारा खाना कहाँ से आएगा। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old men of the family, जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी नहीं पता कि आज आपका खाना कहाँ से आएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम
खाने को अफोर्ड कर सकें अपने स्टमक को फिल करने के लिए, ऐसे केस में आप घोड़ा अगर देख लो तो भाई किसी को भी बिलीव नहीं हो पाएगा। Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. कह रहे हैं हम 11 centuries से हम honesty के लिए जाने जाते हैं. Even when we had been the wealthiest families in what we liked to think was the world. So वो ये भी कह रहा है कि हमारी जो दुनिया है, मतलब जो हम गरीबों की जो दुनिया, मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ मेरी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में हम जो है सबसे वेल्दीएस्ट फैमिली है, यानी कि ये बिलोंग तो करते हैं बहुत पुअर फैमिली को, बट उन सारी पुअर फैमिली में अगर किसी के पास भी पैसा होगा हल्का सा भी, तो वो हमारी फैमिली है, सबसे वेल्दीएस्ट हमारे सराउंडिंग में हमारी फैमिली को कंसिडर करा जाता है। इट वॉज टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, यानी कि इनके वर्ल्ड में वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हम पहले तो प्राउड होते हैं कि यार अपने सराउंडिंग में हम कितने वेल्दीएस्ट है, वेल्दीएस्ट इन नेचर ऑल्सो, वेल्दीएस्ट इन थॉट्स, इन द प्रिंसिपल्स, लाइक ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, तो ये वेल्दीएस्ट उस सेंस में भी है। तो पहले उस चीज के लिए प्राउड होते हैं कि यार हम कितने ऑनेस्ट है और हम इसके लिए जाने जाते हैं, और दूसरी बात ये ऑनेस्टी के लिए जाने जा रहे हैं, तो ऑनेस्ट वाली चीज भी है जिसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो फर्स्ट ये प्राउड है कि उनकी ट्राइब कितनी वेल्दीएस्ट है जहां पे वो रह रहे हैं उसमें से, दूसरा ये ऑनेस्ट है, उसके लिए भी बहुत खुश है कि हमारी ट्राइब ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, और तीसरा ये राइट का साथ देते हैं, रॉन्ग का साथ कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो विच मेक्स देम टू फील प्राउड अबाउट देमसेल्व्स। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चोरी करे या किसी का कभी फायदा उठाए। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. So कह रहा है कि मुझे घोड़ा इतना सुंदर लग रहा है, व्हाइट कलर का हॉर्स, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही सुंदर, मैग्निफिशेंट, बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है मेरे को, इतना लवली लग रहा है। लेकिन मुराद जो हमारी फैमिली जानी जाती थी ऑनेस्टी के लिए, सो मुराद ने इसको चोरी तो करा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसके पास आया तो आया कहाँ से? ठीक है, लैंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, लेकिन उसने कैसे खरीदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम पुअर है, तो उसने पक्का चोरी करा होगा। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि यार मुराद ने चोरी करा। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर गार्गोलियन फैमिली। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि कोई भी गार्गोलियन फैमिली की जो भी मेंबर है वो थीफ नहीं हो सकते, वो चोर नहीं हो सकते। कोई भी इस चीज को बिलीव करने को रेडी नहीं होगा, ना ही आदम रेडी है, ना ही आदम का कोई मेंबर होगा फैमिली का वो रेडी होगा, अगर उन्हें पता लगेगा ये बात। कोई भी जिन्हें भी पता लगूंगा, कोई भी इसको बिलीव नहीं करेगा। I stayed first at my cousin and then at the horse. तो आदम पहले तो आरम उसको देखता है मुराद को, फिर घोड़े को देखता है, तो उसको भरोसा नहीं होता। There was a pure stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. तो जब वो उन दोनों को देखता है ना, तो एक शांति होती है, जैसे कि उन्होंने पक्का कुछ गलत करा है मुराद ने, लेकिन दूसरी तरफ एक ह्यूमर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक्साइटमेंट होती है कि मेरे को भी राइड करने को मिलेगा, पर ये चीज उसको खुशी भी दे रही है कि उसको राइड करने को मिलेगा। डिलाइटेड मी मीन समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, जो तुम्हें खुशी दे। लेकिन उसको डर भी है कि राइड अगर हमने कर लिया, ठीक है, अगर किसी को पता लग गया तो, अगर ये चोरी का घोड़ा घोड़ा हुआ तो हम क्या आंसर देंगे? तो उसको डर भी लग रहा है, घबराहट भी है, लेकिन खुशी भी है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? सो आरम जो है वो पूछ लेता है मुराद से कि कहाँ से तुमने इस हॉर्स को चुराया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। लेकिन मुराद कहता है अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम लीप यानी कि जंप, विंडो से बाहर आओ जल्दी से अगर तुम्हें राइड करना है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब आरम कहता है पक्का अब तो इसने मतलब चोरी करी है इस हॉर्स की, तभी ये क्वेश्चन घुमा रहा है, बात को घुमा रहा है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चॉस। तो वो मतलब बात को घुमा रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि अगर तुम्हें राइड करना है तो आओ, ऐसे करके। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आरव कि घोड़ा जो है उसके पास, ठीक है, दैट दिस इज नॉट स्टीलिंग। अगर हमने क्योंकि राइड करने के लिए उसको स्टील करा ना, तो उसे स्टील नहीं मानेंगे हम। क्यों नहीं मानेंगे उसको स्टीलिंग? क्योंकि अगर मान लो हमने कोई पैसा चोरी करा है तो वो चोरी में काउंट होगा, लेकिन घोड़ा तो हमने सिर्फ राइड करने के लिए लिया, हमेशा के लिए थोड़ी, तो ये चोरी नहीं है। ये ऐसा जस्टिफाई कर रहा है ये मुराद के एक्ट को। आरम क्या कर रहा है? मुराद के एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है यहाँ कि इट्स नॉट स्टीलिंग। स्टीलिंग होता है जब हम पैसे चुराते हैं, ऐसा कह रहा है। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. कि ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were,
अगर आप भी हॉर्सेस के बिल्कुल दीवाने होते तो आप भी यही कहते कि ये चोरी नहीं है, ऐसा आरम का कहना है। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. कि ये चोरी तब होती जब हमने घोड़े को खरीद कर इसका ट्रेड कर दिया, हमने इसको कहीं और बेच दिया और उससे पैसे ले लिए हमने, तो तब ये चोरी होती, लेकिन अभी ये चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। सो आरम मुराद को कहता है चलो मैं कुछ ढंग के कपड़े पहन के आता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। मुराद कहता है ठीक है पर थोड़ा जल्दी। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। आरम ने अपने कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुराद। तो मुराद अब विंडो से जंप करके चला जाता है और हॉर्स के पीछे मुराद हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है, मुराद के पीछे, मतलब हॉर्स को मुराद जो चला रहा होता है उसके पीछे आरम बैठा होता है। That year we lived at the edge of town. Edge माने कि corner of the end of the town, town का end. On Walnut Avenue, behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue. तो ये कह रहे हैं कि हम जितनी भी fields हैं, irrigation ditches हैं, सबको पीछे छोड़ के आ चुके थे। मतलब हमारे side में से वो चल रही है, fields हैं, हम बीच में घोड़े में ride कर रहे हैं। एंड इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अंदर ही ऑलिव एवेन्यू एक जगह है वहां पे पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर हॉर्स जो ट्रॉट यानी कि बहुत तेजी से उसने रफ्तार पकड़ ली। और ट्रॉट होता है जब डायगोनली हॉर्स चल रहा होता है, मतलब उसके जो लेग्स हैं, जैसे कि हॉर्स के जैसे 4 लेग्स हैं, तो इस वाले लेग के साथ ये वाला लेग आगे बढ़ेगा, अगर ये वाला लेग चल रहा है तो इसके साथ ये वाला आगे बढ़ेगा, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन है क्रॉस का। तो हॉर्स के लेग्स इस तरीके से चलते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रॉट, मतलब हॉर्स के चलने की या दौड़ने की स्टाइल को ट्रॉट कहते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब जब आप घोड़े पे मतलब घोड़ा है, आप उसके ऊपर हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हो, तो हवा आपको लगेगी सुबह सुबह की, आपको बहुत लवली लगेगा नेचर, और आपको बहुत मजा आएगा उस समय। तो वही सेम फीलिंग इनको हो रही है। The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. So basically, जो मुराद है वो गाना गाना शुरू करता है, बट एक्चुअली वो जो गाना होता है उसकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि ऐसा लगता है कि वो गाना नहीं गा रहा, वो चीख रहा है बहुत तेज तेज। Every family has a crazy streak in it somewhere. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अब मुराद को इनकी फैमिली में सबसे क्रेजी माना जाता है, सबसे क्रेजी, ठीक है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुशरफ, और मुराद से पहले क्रेजी माना जाता था अंकल खुशरफ। अभी कोई थर्ड करेक्टर है, अभी तक मुराद था, आराम था, थर्ड करेक्टर है अंकल खुशरफ। तो इनको सबसे पहले सबसे क्रेजी माना जाता था, अब मुराद को माना जाता है। Uncle Khusro, an enormous man, enormous मतलब very huge man, बहुत ही बड़े big man with a powerful head of black hair, जिनके black color के hair है, and the largest mustache on the San Joaquin Valley, और जहाँ वो रहते हैं San Joaquin Valley उसमें सबसे largest mustache यानी कि जो मूछ है वो अंकल खुशरफ की है। A man so furious, furious मतलब very angry, जिसे बहुत गुस्सा आता है, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है खुशरफ को, बहुत ही इल टेम्पर है ये, बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी, इम्पेशेंट हो जाते हैं जल्दी, में पेशेंस नहीं है, और ये वक्त वक्त पे क्या कहते रहते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कुछ भी हो जाए दुनिया में, धरती हिल जाए, इधर से उधर हो जाए कायनात, ये हर वक्त यही बोलेंगे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हर बात पे इनका ये सेम सेंटेंस रहता है। That was all. No matter what anybody happened to be talking about, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, इनको अपना ही सेंटेंस देना ही होता है, मतलब इतने इम्पेशेंट और इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हर टाइम। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. तो एक बार क्या होता है, अंकल खुशरो एक बाबर की शॉप पे होते हैं, और वो बाबर की शॉप पे अपनी मतलब ट्रिम करा रहे होते हैं मुस्टाश को। अब आरब जो है बेटा होता है खुशरफ का। आरब क्या होता है, बेटा होता है खुशरफ का। ये बाबर शॉप है, यहाँ पे खुशरफ बैठ के, खुशरफ अंकल जो है हमारे, बैठ के ट्रिम करा रहे हैं अपनी मुझ को। इनका बेटा आरब भाग के आता और कहता है पापा पापा क्या हुआ, हमारा घर पे आग लग गई, बहुत ज्यादा आग लग गई। अब खुशरफ का क्या रिएक्शन होगा, एज यू ऑलरेडी नो, क्या कहा होगा, लेट्स सी। दिस मैन खुशरफ सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो चीखते हैं इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वी ऑलरेडी न्यू इट कि वो यही कहने वाले हैं। और बाबर अंकल कहते हैं बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर सर, क्या आपका घर पे आग लग गई है। तो खुशरफ कहता है तो क्या हुआ, इनफ, इट इज नो हार्म, मैंने कहा कुछ भी हार्म नहीं हुआ इससे। सो इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी हो जाए दुनिया में, इनके हिसाब से कोई हार्म नहीं हुआ। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. अब मुराद को माना जाता है कि वो नेचुरल डिसेंडेंट, यानी कि जो खुशरो की क्वालिटीज है ये मुराद के अंदर आती है, ऐसा माना जाता है। क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी आईज कैसे दिखेगी, नोज कैसे दिखेंगे, ईयर्स कैसे दिखेगी, वो हमारे पेरेंट्स पे है, लेकिन हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है, हमारी जो क्वालिटीज है, वो हमारे सराउंडिंग से आती है।
वो पेरेंट्स से आ सकती हैं, वो हमारे ब्रदर सिस्टर से आ सकती हैं, वो हमारे कजन से आ सकते हैं, वो हमारे रिलेटिव से आ सकती है, फ्रेंड्स से आ सकती है, जिस फ्रेंड सर्कल में हम हैं, जिस संगति में हम हैं, तो वो क्वालिटीज हम लेने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मुराद जो है नेचुरल डिसेंडेंट है अंकल खुशरो का, यानी कि मुराद में अंकल खुशरो के जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ गई हैं, इसलिए अंकल खुशरो के बाद मुराद को सबसे क्रेजी माना जाता है पूरी फैमिली में। Although Murad's father was Zurab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. तो इन्होंने थोड़ा सा अपने ट्राइब का डिस्क्रिप्शन दिया है। A man could be the father of his son's flesh, यानी कि अपनी सन की जो बॉडी है वो कैसा होगा वो फादर पे है, लेकिन उसकी सोल कैसी होगी, यानी कि क्वालिटीज कैसी होगी, ठीक है, जरूरी नहीं है वो वैसी ही हो जैसे उसके फादर की है। हो सकता है कुछ फादर की क्वालिटीज आ जाए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बाकी क्वालिटीज हमारे सराउंडिंग से हमारे में आती है, हमारे इन्वायरमेंट से आती है, हमारी कंपनी से आती है कि हम कैसी कंपनी में रह रहे हैं। सो इस लाइन का क्या मतलब हो कि फादर भले ही सन की बॉडी कैसी होगी वो डिसाइड हो सकता है फादर से, लेकिन फादर से जरूरी नहीं है कि ये डिसाइड हो कि स्पिरिट कैसी होगी, हमारी सोल कैसी होगी, वो कितनी प्योर या कितनी इम्प्योर होगी, वो जरूरी नहीं है कि फादर से डिसाइड हो। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अब हमारी सोल, हमारी स्पिरिट कैसी होगी, हमारी क्वालिटीज क्या होंगी, ये भी सेम चीज बोल रहे हैं कि वो हमारे ट्राइब, किस ट्राइब में हम रह रहे हैं, वो उससे उस पर डिपेंड करता है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, तो वो अब हॉर्स की राइड पे वापस आ जाते हैं, अपनी पूरा ट्राइब का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो वापस हॉर्स पे आ जाते हैं कि हम हॉर्स राइड कर रहे थे, मुराद गाना गा रहे थे, जो गाने से ज्यादा चीख रहे थे, पॉइंट टू बी नोटेड। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to, ये अभी भी उस old country पे थे जहाँ पे some of उनके neighbors रहते थे। We let the horse run as long as it felt like running, और वो horse जितना तेज दौड़ सकता है और जब तक दौड़ सकता है उसको दौड़ाते थे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब मुराद कहता है, आरम पीछे बैठा होता है तो मुराद कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ, अब मुझे अकेले चलाना है। Will you let me ride alone? I asked. अब क्या होता है, ये पूछता है आरम कि क्या तुम मुझे अकेले चलाने दोगे, मैं तभी उतरूंगा। दिस इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, गेट डाउन। तो कहते हैं ये घोड़े के ऊपर है, अगर वो चाहेगा तुम्हें झुला मतलब राइड दिलाना तो तुम ले लेना, फिलहाल के लिए तो तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। आरम कहता है क्यों नहीं देगा मुझे हॉर्स राइड करने, हॉर्स मुझे राइड करने देगा। वी शेल सी, मुराद कहते हैं चलो देखते हैं वो तो। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट इन द सेंस की ये चीज वो बार बार रिपीट करता है मुराद। मुराद ये चीज बार बार आगे भी चैप्टर में देखोगे रिपीट करता है कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, की मेरा एक तरीका है घोड़ों के साथ, ठीक है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। सो आरम थोड़ा अपना ईगो पे ले लेता है, वो कहता है अच्छा तुम्हारा तरीका है घोड़ों के साथ, तो मेरा भी कोई तरीका है घोड़ों के साथ, तुम चिंता मत करो। For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. So मुराद कहते हैं ठीक है, पर फिलहाल अपनी तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे उतर जाओ, अभी मुझे चला राइड करना है। All right, I said. आरम कहते हैं ठीक है, बट याद रखना, you have got to let me try to ride alone, कि तुम्हारे बाद मैं अकेले राइड करूंगा और तुम्हें मुझे अलाउ करना पड़ेगा। ये कहने के बाद आरम जो है वो नीचे उतर जाता है एंड उसका जो कजन मुराद होता है वो घोड़े को राइड करना शुरू कर देता है। तो वो राइड कैसे करता है, वो घोड़े की जो अपनी हील से हॉर्स की जो स्किन होती है वो उस पर पहले हिट करता है, और उसके बाद वो वजाई रे ऐसे करके चीखता है और फिर घोड़ा चलने लग जाता है। ये मतलब उसका तरीका है घोड़ों के साथ कि कैसे उसको मूव कराना है घोड़े को। The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a flurry of speed that was the loveliest. अब जैसे ही मुराद किक करता है हॉर्स को अपनी हील से, वैसे ही घोड़ा बहुत ही तेज भागने लग जाता है, ठीक है, बहुत ही तेज रन करने लग जाता है फील्ड्स में। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब जो कजन मुराद होता है उनका, वो बहुत अच्छे से हॉर्स को हैंडल करता है, वो बहुत अच्छे से ड्राई ग्रास में से जाता है, इरिगेशन डिच से होते हुए वो 5 मिनट्स के अंदर अंदर वापस हॉर्स को ले आता है। द सन वॉज कमिंग अप, अब धीरे धीरे सुबह हो रही थी, मतलब सन आ रहा था, अब सनराइज हो रहा था धीरे धीरे, तो अब ये पकड़े जाने का डर था ज्यादा, तो अब आरम चाह रहा था कि अब जल्दी से उसको भी राइड करने को मिले। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। तो आरम कहता भी मेरी टर्न है राइड करने की। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो मुराद जो है गॉट ऑफ द हॉर्स यानी कि वो हॉर्स से उतर जाता है और कहता है कि लो कर लो राइड। आई लीव टू द आई यानी कि आरम, आरम लीव यानी कि जंप करता है टू द बैक ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर, एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव।
तो हॉर्स के ऊपर बैठने से पहले आरम को ऐसा लगा कि शायद मेरे बैठने से पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। उसको ये फियर था, ऑफुल मतलब वेरी बैड, बहुत ही बुरा एक ये फियर था उसको, जो इमेजिन उसने पहले ही कर लिया था। और वैसा ही हुआ, जैसे ही वो हॉर्स के ऊपर बैठा, हॉर्स मूव ही नहीं करा। फिर मुराद उसको गाइड कर रहा होता है कि किक इनटू हिज मसल्स, कि उसके मसल्स में किक करो अपनी हील से। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या कर रहे हो तुम, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। सब जाग जाएंगे उससे पहले हमें इसे वापस भी रखना है। क्या कर रहे हो, तो मैं जैसे तुम्हें गाइड कर रहा हूँ वैसे कर क्यों नहीं रहे हो। कौन कहता है, ये मुराद। किसको, आरम को। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, अब आरम किक करता है इन द मसल्स ऑफ द हॉर्स। once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikram Helabian, where it began to leap over vines. ओके, अब सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे आरम बैठता है ना घोड़े के ऊपर, वो उसको जैसे तैसे चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे मुराद बताता है, तो वो चल भी पड़ता है घोड़ा, पर घोड़े को पता नहीं क्या गुस्सा आता है, वो क्या क्रेजी हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से जाता है, फील्ड्स में से जा रहा है, सारे जितने भी फील्ड्स है उसे खराब कर रहा है, इरिगेशन डिच में से, मतलब वो पागलों की तरह रन कर रहा है हॉर्स, और सब कुछ क्रॉप्स वगैरह सब वैनिश कर रहा है वहां पर। सो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हॉर्स। आरम मतलब उसको अच्छे से मूव नहीं करवा पाता, जैसे मुराद का वे था एक हॉर्सेस के साथ, वैसे आरम हैंडल नहीं कर पाता। द horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running. मतलब 7 vines पे जंप कर रहा है, एक पे दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे, और then it continued running, और फिर वो कहीं भाग गया। My cousin Murad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. So अब क्या हुआ, घोड़े ने आरम को गिरा दिया। हॉर्स पहले तो बहुत चला, बहुत तेज रन करा, और फिर हॉर्स ने आरम को नीचे गिरा दिया, और वो कहीं और भाग गया, दूर भाग गया घोड़ा। ठीक है, और मुराद अब भाग भाग के पीछे से आ रहा है, और वो क्या कहता है, माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, नीचे आता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। मुराद कहता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं कि तुम्हें लगी वगी कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं, मुझे ये कि घोड़ा कहाँ चला गया, वक्त से पहले हमें वो चाहिए। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा कुछ भी करके चाहिए। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तो कहते हैं कि तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ घोड़े को ढूंढने। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और कहता है मुराद कि भाई अगर तुम्हें मिल जाए तो प्लीज उसके साथ काइंड रहना, मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा, मैं जल्दी से आ जाऊंगा फिर वहां पर। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. अब ये दोनों अपने अपने तरीके, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं ढूंढने के लिए। मुराद चले जाता है इरिगेशन डिच की तरफ, और डाउन वाली जो रोड थी, नीचे वाली रोड थी, उस तरफ चले जाता है आरम। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। अब हाफ एन आवर में, आधे घंटे में घोड़ा मिल जाता है दोनों को। वो खुश भी हो जाते हैं कि फाइनली मिल गया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। व्हाट विल वी डू, आई सेड। अब पूरा, क्योंकि अब सब जाग चुके हैं, सन भी अच्छे से आ चुका है, सो आरम थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, कहते हैं अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, सब जाग गए, अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम इसको वापस ले जाएंगे, हमने जहां से लिया वहां रख देंगे, या तो हम इसको कोई छुपा देते हैं अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. अब जो आराम होता है, उसको ऐसा लगता है बिल्कुल भी वरिड नहीं है, इसको टेंशन ही नहीं है, मतलब कितने आराम से बोल रहा है कि या तो हम इसको छुपा देंगे, या तो हम इसको जहां से लिया वहां वापस रख देंगे, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो इससे आरम को मुराद पे ट्रस्ट आया कि हाँ यार, मतलब ये कह रहा है तो हम कहीं चलो छुपा देंगे इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इससे आरम को मुराद पे ट्रस्ट आया कि ओके, वेयर विल वी हाइड हिम। अब आरम पूछते लेकिन हम इसको छुपाएंगे कहाँ। सो मुराद कहता है आई नो अ प्लेस। तो मुराद मुझे बहुत जुगाड़ी लग रहा है यहाँ पे, कह रहा है अरे मेरे पास है एक जगह। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। लेकिन आरम ने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा कि कितना समय हो गया तुमको इस हॉर्स को चुराए हुए, मतलब कितना टाइम हो गया। मतलब आरम के मन में एक चीज वो बार बार है कि कितना टाइम हो गया इसको चोरी करे हुए। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. So आरम को ऐसा हुआ कि पता नहीं कितने समय से इसके पास ये होगा, और सिर्फ ये आज सुबह मेरे पास आया ये बोलने के लिए कि चलो राइड करते हैं, क्योंकि इसको शायद मुराद को कहीं ना कहीं पता था कि मैं जो आरम हूं मैं, कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। आई लॉन्ग टू राइड, यानी कि मेरे को बहुत डिजायर है राइड करने का, शायद बहुत समय से इसके पास था। पता नहीं कितनी मॉर्निंग राइड्स तो इसने मुराद ने अभी तक कर ली होंगी। जब इसका पेट भर गया होगा तब ये मेरे पास पूछने आया, बट चलो एटलीस्ट आया, बिकॉज इसको शायद कहीं ना कहीं पता था कि मेरा डिजायर है राइड करने का हॉर्स को। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। अब मुराद कहते हैं तुमने किसने कहा कि चोरी करी है मैंने हॉर्स की। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग अर्ली मॉर्निंग। अब आरम क्वेश्चन को घुमा देता है।
अब पहले उसने क्या पूछा कि तुम्हें कितना समय हो गया इसको चोरी करे हुए। तो मुराद कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैंने इसको चोरी करा है। सो आरम क्वेश्चन घुमा देता है, कहता है चलो कोई नहीं, अच्छा ये बताओ कि तुम कब से राइड कर रहे हो हॉर्स को, मतलब कितनी मॉर्निंग्स तुमने राइड कर लिया हॉर्स पे। तो अगर मुराद बताएगा 10 मॉर्निंग 20 मॉर्निंग तो उसे पता लग जाएगा कि कितना टाइम हुआ है इसको चोरी करे हुए। सो आरम बड़ा तेज है, उसको पता है कि क्वेश्चन कैसे घुमाना है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। तो ये कहता है बस आज ही की मॉर्निंग, आज से पहले कभी भी मैंने कोई भी मॉर्निंग में राइड नहीं करा, आज ही की सुबह की जब मैंने राइड करा। अब आरम को शक होता है तो आरम कहते हैं आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, मुराद कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे, सो आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठ बोलें। तो तुम्हें जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें वही बोलना है, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सच है कि जितना मैं बता रहा हूँ कि आज सुबह ही हमने ये राइड करी है। फिर आरम कहते हैं ठीक है, ऑल राइट। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetvigen। तो अब वो उस घोड़े को छुपा देते हैं बान में, यानी कि एक काइंड ऑफ फार्म हाउस जो फेटविजन नाम के इंसान का होता है। अब बहुत टाइम से वहाँ फेटविजन आए नहीं होते हैं, और वहां पे बहुत टाइम से कुछ मतलब वो खाली ही पड़ा हुआ है, तो वहां पे वो हॉर्स को छुपा देते हैं। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फलाल इन द बान, खाने के लिए ओट्स वगैरह वहां पे रखी होती है, तो वो हॉर्स खा सकता है मतलब। वी बिगिन वॉकिंग होम, अब ये दोनों घर चले जाते हैं। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब ये मुराद कहता है कि शुरू शुरू में बहुत ही घोड़े का नेचर जो है इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, फ्यूरियस था, बहुत ही टेम्परामेंट इसका अच्छा नहीं था। तो मुराद कहता है ऐसे जब ये घर चल रहे होते हैं, घोड़े को यहाँ पे रख दिया फेटविजन जी के बान में, यहाँ पे ओट्स वगैरह रखे हैं, और अब ये दोनों इंसान जा रहे हैं अपने अपने घर। तो रास्ते में ये बात कर रहे होते हैं, तो मुराद बोलता है इतना इजी भी नहीं था इसको हैंडल करना, ठीक है, बहुत मुश्किल से इसको सिखाया है कि नाइसली बिहेव कैसे करना है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, सो मुराद एक्सप्लेन करते हैं कि शुरू शुरू में तो ये बस भागना चाहता था, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, बट क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा एक तरीका है घोड़ों के साथ, तो मैंने इसको सिखा दिया। किसने सिखा दिया? मुराद ने। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं जो चाहता हूँ वो मैं इसे करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, कि घोड़े की लैंग्वेज मेरे को समझ आती है और घोड़ों को मेरी लैंग्वेज भी समझ आती है। अब आरम बहुत एक्साइटेड होते हुए, हाउ डू यू डू इट यार, तुम ऐसे करते कैसे हो वैसे। अब आरम कहते हैं आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मैंने आपको बोला था बार बार इस चीज को बोलेगा कि मेरा एक वे है, एक तरीका, एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्सेस के साथ। फिर आरम बोलते हैं हाँ वो तो है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। सो आरम बहुत क्यूरियस इंसान लग रहा है, करेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे बहुत क्यूरियस है, इसको जानने की इच्छा होती है कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट। तो ये बहुत क्यूरियस रहता है जानने के लिए। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही से, कहते हैं कुछ नहीं, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, बहुत ऐसे डांटता नहीं हूँ, या ये नहीं मेरे पास स्टिक है और मैं घोड़ों को स्टिक से मार के संभाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, विच इज अ रॉन्ग वे, तो ऐसा ही नहीं करता, तो ये बहुत सिंपल है उसके उनके साथ और ऑनेस्ट है। दैट्स द ओनली ट्रिक ही सेड यानी कि मुराद सेड। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तो आरम बोलता है काश ऐसी अंडरस्टैंडिंग मैं भी क्रिएट कर पाता हॉर्सेस के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय। अब मुराद कहते तुम अभी भी छोटे लड़के हो, जब तुम 13 के हो गए तब तुम्हें पता लगेगा कि ये कैसे करते हैं। सो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था आरम की एज 9 ईयर्स है, यहाँ से पता लग रहा है कि 13 ईयर है मुराद की। वेन यू गेट टू बी 13, यानी कि मुराद अभी 13 का है, जो कह रहा है कि जब तुम भी 13 के हो गए तो तुम्हें समझ आएगा। सो आरम की एज 9 है, मुराद की 13। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अब ये घर चला जाता है आरम और एक हार्टी ब्रेकफास्ट मतलब पेट भरकर भोजन करता है, बिल्कुल ठीक है। अपने घर पहुंच जाता है आरम, मुराद भी अपने घर पहुंच जाता है। अब आरम अपने घर पहुंचता है, पेट भर के ब्रेकफास्ट करता है। सुबह हॉर्स वाला सीन हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गई, हॉर्स ने उसको नीचे पटक दिया था। फिर सुबह हो गई थी, इन्होंने हॉर्स को कहीं पे छुपा दिया, और फिर अब आरम अपने घर आ गए इस एक्साइटमेंट में कि कल फिर सुबह जाना है मेरे को, राइड करना है। और घर आके वो पेट भर के हार्टी ब्रेकफास्ट यानी कि पेट भर के अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। That afternoon, my uncle Khushrov came to our house for coffee and secrets. अब क्या होता है, जैसे आरम अपने घर पहुंचता है, जैसे कि घर है यहाँ पे, आरम पहुंच के उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अब यहाँ पे अंकल खुशरो बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर यानी कि वो लिविंग रूम में बैठे होते हैं आरम के घर पे, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, very important character. अब जॉन बायरो, अब यहाँ पे पता लगेगा कि वो हॉर्स था किसका और कैसे कहाँ से चुराया गया और पूरी स्टोरी क्या थी। अब अंकल खुशरो यहाँ बैठ के चाय अपना कॉफी पी रहे होते हैं। अब इतने में जॉन बायरो की एंट्री होती है इनके घर में, ठीक है, आरम के घर में जॉन बायरो की एंट्री होती है। जॉन बायरो एक असाइरन होते हैं जो आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मानियन, जो यहाँ पे इस कंट्री में न्यू होते हैं और वो अर्मानियन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं।
अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए। मतलब लोनलीनेस यानी कि अकेला जब पन फील होता है हमको, कि जैसे हम अकेले, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। तो इनको इस लैंड की, इस न्यू कंट्री की लैंग्वेज नहीं पता थी, तो वो अर्मानियन लैंग्वेज सीखते सो दैट ही कैन कम आउट ऑफ हिज लोनलीनेस। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and said, then smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब बेसिकली क्या होता है, जो जॉन बायरन होता है, इसके लिए आरम की मदर कॉफी लेके आती है। जैसे नॉर्मली हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम उनको कॉफी देते हैं, वैसे ही उनको कॉफी दी। इसी बीच में अब जॉन बायरो जब कॉफी वगैरह पी लेते हैं तो वो स्मोकिंग वगैरह करते हुए कहते हैं कि बहुत ही सैडली, दुख में कहते हैं जॉन बायरो कि मेरा एक व्हाइट कलर का हॉर्स था जो कि लास्ट मंथ से गायब है। मतलब किसी ने वो चोरी कर लिया, क्या कर लिया, बट वो गायब है लास्ट मंथ से। और समझ नहीं आ रहा जॉन बायरो को, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा वो गया तो गया कहाँ। My uncle खुशरो became very irritated and shouted, "It's no harm." अब ऑब्वियस सी बात है, इस घर में अंकल खुशरो भी बैठे थे, वो भी आए हुए थे। तो जॉन बैरो की बात सुनकर खुशरो जी का क्या रिएक्शन होगा, कि वही इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, और उनकी क्या लाइन आई होगी, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वही सेम बात खुशरो ने कही जो वो हमेशा कहते हैं, उन्हें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो जाए। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स? खुशरो कहते हैं घोड़ा ही तो गया है, क्या हुआ इसमें? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? क्या हमने हमारी होमलैंड नहीं खोई है? जैसे जॉन बायरो अपनी कंट्री से आया है ड्यू टू क्राइसिस ऑन देयर लैंड, सो हम अपना होमलैंड खो बैठे हैं। इवन खुशरो के घर में तो आग भी लग गई थी, उसे तब भी फर्क नहीं पड़ा। तो घोड़ा तो उसके सामने बहुत छोटी चीज है कि उसके ऊपर क्या रोना। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अब Surrey क्या होता है बेसिकली, इन वन वर्ड अगर एक्सप्लेन करो, सो अ कार्ट। जो हम गांव में देखा होगा कि गाय है, या फिर हम कैसे उसके पीछे काट लगा देते हैं ऐसे करके, आगे कोई भी पशु है उस पे हमने ऐसे काट लगा दिया, और उसके ऊपर गांव में भरोटी लेने जाते थे, खेत में जाते थे, सो उसी तरीके से यहाँ पे बैठ के आप खेत जा सकते हो या कहीं पे भी। सो ये गांव में ज्यादातर वहीं पे देखने को मिलता है अभी। सो जॉन बायरो भी वैसी काट थी, पर उनकी काट कैसी थी, उसके ऊपर से छतरी बनी हो जिसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हो, जैसे कि रिक्शा होते हैं ना उस हिसाब वैसी। सो वो अब क्या करेगा उस कार्ट का, जब आगे हॉर्स ही नहीं है तो किससे बांधेगा कार्ट को, ठीक है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरव रोड। अब अंकल खुशरव फिर चीखते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेट। अब जॉन बायरो कहते हैं मैंने 10 miles चला यहाँ तक पहुंचने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरव शाउटेड। अब अंकल खुशरव कहते हैं तो तुम्हारे पास पैर हैं, तुम चल के आ नहीं सकते? फिर फार्मर बोलता है, जॉन बायरो, फार्मर कौन है, जॉन बायरो। फार्मर कहता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, कि मेरे लेफ्ट लेग में बहुत दर्द होता है जब मैं इसे इतना चल कर आता हूँ। फिर से अंकल खुशरो सेम चीज, की पे नो अटेंशन टू इट। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब फार्मर बोलते हैं $60 का वो घोड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो को फिर गुस्सा आता है इस मनी वाली बात के ऊपर भी, आई स्पिट ऑन मनी। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. सो खुशराव ऐसे गुस्सा करके वहां से चला जाता है, गेट को तेजी से फ्रस्ट्रेटेड होकर मार देता है, ऐसे गेट को बहुत तेज से बंद करके चला जाता है। फिर उसकी मदर है वो जॉन बायरो को समझा रही होती है कि डोंट वरी, इसका जेंटल हार्ट है खुशराव अंकल का, ये इतने बुरे इंसान नहीं है, बस इनको थोड़ा ये होमसिक फील कर रहे हैं। फिर फार्मर जो है वो चला जाता है। ये बात सुनकर फार्मर भी बहुत दुखी से जा रहा है, खुशरो भी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर वहां से गया। अब जैसे फार्मर गया घर से, खुशरो भी गया, फार्मर भी गया, अब आरम भी चला जाता है पीछे पीछे। अब आरम कहाँ जाता है, आरम जाता है मुराद के पास। एंड आई रेन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, अपने कजन के घर चला जाता है। अब जो उनका कजन था मुराद, वो बैठा होता है एक ट्री के नीचे बैठा होता है मुराद। इतने में आता है आरम, और आरम मुराद को कहता है कि तुम्हें पता है क्या हुआ अभी? और मुराद यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, एक चिड़िया को ठीक कर रहा होता है, ठीक है। रोबिन एक चिड़िया का नाम है, वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाती है, तो वो पीच के ट्री यानी कि आड़ू के पेड़ के नीचे बैठ के उस बर्ड को ठीक कर रहा होता है ताकि वो फिर से उड़ सके। व्हाट इज दैट, ही सेड। तो फिर ये बोलता है क्या हो गया ऐसा? द फार्मर जॉइन बारो, आई सेड। सो आरम कहता है जॉन बायरो जो फार्मर है वो हमारे घर आए थे एंड उन्हें अपना हॉर्स वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और मुझे पता लगा कि तुम्हें 1 महीना हो गया ये हॉर्स लिए हुए, क्योंकि उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ चोरी हुआ था उनका हॉर्स, यानी कि मुराद के पास वो हॉर्स 1 मंथ से है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब कह रहे हैं कि वो उन्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मुराद कि तुम मेरा अगर भाई हो तो प्लीज, देखो यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कि प्लीज प्रॉमिस करो मुझे कि तुम नहीं दोगे जब तक मैं सीख नहीं लूंगा उसको अच्छे से राइड करना।
I will take you a year. It will take you a year to learn to write, my cousin Murad said. So मुराद कहते हैं तुम्हें तो एक साल लगेगा सीखने में, अब मैं एक साल तक कैसे रख सकता हूँ? We could keep the horse a year, I said. तो आरम कहते हैं कोई बात नहीं, हम एक साल तक रख लेंगे. My cousin मुराद leaped to his feet. अब मुराद जो है वो अपने फीट पे से जंप करके खड़ा होता है. What? मुराद चीखता है क्या? तुम मुझे ये बोल रहे हो एक गार्गोलियन फैमिली का होते हुए कि मैं चोरी करूँ अब? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि जो उसका ट्रू ऑनर है उसके पास हॉर्स वापस जाना ही चाहिए. वेन आई सेड, आरम ने कहा कब? मैंने ये कब कहा कि चोरी करो? मैंने बस कहा कि थोड़ा और 1 ईयर तक रख लो अपने पास. इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड. सो मुराद कहता है मैं 6 महीने तक ही सिर्फ रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं. He threw the bird into the air. So यहाँ पे बेसिकली ऊपर वो ये बोलते हैं कि ट्रू, मुराद बोलते हैं उसकी ट्रू ऑनर को हमें हॉर्स देना पड़ेगा. तो आरम कहते हैं कि आप कब दोगे ट्रू ऑनर को, कब तक? तो मुराद कहते हैं मैं 6 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, लाइक मैक्सिमम 6 मंथ तक अपने पास मैं इसको रख सकता हूँ. उसके बाद मुराद जो खड़ा हो जाता है और उस बर्ड को एयर में ऐसे उड़ा देता है, और वो बर्ड अच्छे से उड़ भी पाती है. एक दो बार नीचे गिरती है तो उसके बाद फिर वो अच्छे से उड़ने लग जाती है हवा में, बिल्कुल स्ट्रेट. अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अब 2 हफ्तों तक कजन मुराद और आरम दोनों हॉर्स को लेकर जाते हैं बाहर बान में, और वहां पे आराम से उसको चलाना सीखते हैं, और फिर वापस उसको हाइड कर देते हैं फेटविजन के फार्म में. उसके बाद फिर अगले मॉर्निंग उसको चलाते हैं, फिर उसको छुपा देते हैं. इस तरीके से उनका चलता रहता है बहुत टाइम तक. One morning on the way to Fetwigerson's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. ऐसे एक दिन क्या हुआ, जब वो उस घोड़े को एक दिन सुबह राइड करके छुपाने जा रहे थे वापस से फेटविजन के डेजर्ट में, इतने में उन्हें जॉन बायरो दिखते हैं सामने से आते हुए. ठीक है, अब जॉन बायरो आते हैं तो देखते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन क्या होती है. यहाँ पे है मुराद, ये है आरम, ये घोड़े को छुपाने जा रहे होते हैं फेटविजन के फार्म में, इतने से सामने से कौन आ रहा होता है? जॉन बायरो. सो लेट्स सी इनकी कॉन्वर्सेशन क्या होती है. Let me do the talking. My cousin Murad said, I have a way with farmers. मैंने कहा था ये वर्ड वो बार बार यूज करते हैं. I have a way with horses पहले उन्होंने बोला था मुराद ने, अब मुराद बोलता है I have a way with farmers, कि मेरा एक तरीका है फार्मर्स के साथ, तो तुम मुझे बात करने दो फार्मर से. Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer. So John Byro को मुराद कहता है गुड मॉर्निंग. जॉन सॉरी अब जॉन बायरो जो है वो मुराद को कहता है गुड मॉर्निंग. मेरे माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर. नो नो, अब जॉन बायरो उनको वहां पे दिखता है, तो जॉन बायरो कहता है मुराद को गुड मॉर्निंग. मुराद सेड टू द फार्मर. अब जैसे उनको जॉन बायरो सामने दिखता है तो मुराद कहता है चलो मैं बात करता हूँ इनसे. सो मुराद बोलता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, ऐसा मुराद कहता है जॉन बायरो से. जॉन बायरो जो फार्मर होता है वो स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उस घोड़े को बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि ये तो मेरा वाला घोड़ा है शायद. फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स. ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. तो जॉन बायरो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता है और कहता है इस हॉर्स का नाम क्या है. सो मुराद जो है वो अर्मानियन लैंग्वेज में बोलता है कि इसका नाम है माई हार्ट. जॉन बैरो कहता है वाओ यार व्हाट अ लवली नेम, कितना लवली हॉर्स है, उसका नाम भी कितना लवली है. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो. मे आई लुक इनटू हिज माउथ. अब जॉन बैरो को शक हो जाता है कि पक्का ये उसका ही व्हाइट हॉर्स है. ठीक है, तो वो कहता है कि आप प्लीज मैं इसके मतलब मुंह में एक बार देख सकता हूँ. मुराद कहते हैं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर देख सकते हो आप. फार्मर जैसे ही उस हॉर्स के मुंह में देखता है वो कहता है टूथ फॉर टूथ, यानी कि एक दांत से लेकर मतलब दांत तक, मतलब सारे दांत देख के वैसे पता लगा लेता है कि ये तो मेरा ही हॉर्स है. वो कहता है आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. अगर मुझे ये नहीं पता होता तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं. क्योंकि जो आरम और मुराद के पेरेंट्स होते हैं वो किसके फ्रेंड होते हैं? जॉन बायरो के. इसीलिए वो कुछ कहता नहीं है इनको, लेकिन उसको पता लग जाता है कि ये इन्हीं का हॉर्स है, ये जॉन बायरो का ही हॉर्स है, उसको पता लग जाता है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. ये क्या कह रहा है कि ये जो हॉर्स है वो ट्विन है मेरे हॉर्स का, यानी कि वो इनको चोर कह सकता था पर वो नहीं कह रहा, क्यों? क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानता है, और वो जानता है कि एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, जो चोरी नहीं कर सकती. तो इसीलिए ये अपने हॉर्स को वापस ना मांगने के बदले क्या कह रहा है कि पक्का ट्विन होगा मेरे हॉर्स का. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. ये कह रहा है कोई भी सस्पिशियस मैन हो, कोई शकी इंसान होता तो वो पक्का अपनी आंखों को बिलीव करता, ना कि अपने दिल को. यानी कि आंखों से अगर मैंने देख लिया ये मेरा घोड़ा है तो लड़ जाता उसके लिए, अगर कोई शकी इंसान होता तो. लेकिन जॉन बायरो ने अपने दिल की सुनी कि यार ये चोरी नहीं कर सकते, इनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, इसलिए उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा और छोड़ दिया और कहा गुड डे, और ऐसा कह के वहां से चला गया. गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड. तो मुराद ने भी वापस रिप्लाई करा कि आपको भी गुड डे जॉन बायरो.
अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस। फाइनली इनको रियलाइजेशन हुआ और ये वापस जॉन बायरो के वाइनयार्ड जाते हैं और वहां पर इसको रख देते हैं हॉर्स को वापस। अब जब वो हॉर्स को रखने जाते हैं तो वहां पे और डॉग्स थे बहुत सारे, लेकिन वो डॉग्स बिल्कुल भी नहीं भौंकते, कोई साउंड नहीं करते वो। अब ये साउंड कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि कोई अगर स्ट्रेंजर आता है तो डॉग्स तो साउंड करते हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। क्योंकि ऐसा लगा आरम को कि डॉग्स हैं तो ये आवाज तो पक्का करेंगे हमें देख के, पर इन्होंने आवाज कैसे नहीं करी? सो दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। अब मुराद कहता है वो जरूर आवाज करते, वो जरूर भौंकते, पर वो मेरे पे नहीं, किसी और पे। बिकॉज आई हैव अ वे विद डॉग्स। सो इट्स द थर्ड टाइम इसने ये बोला है। फर्स्ट टाइम आई हैव अ वे विद हॉर्सेस, देन आई हैव अ वे विद फार्मर्स, एंड नाउ आई हैव अ वे विद डॉग्स. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, petted it, and then we went away. मुराद जो है, क्योंकि उसको इतना लगाव हो गया था हॉर्स से और इतना उसको प्यार भी है घोड़ों से, तो उसने बहुत ही मतलब उसको हक करा टाइटली, उसकी नोज प्रेस करी प्यार से, उसको पैट करा यानी कि शाबाशी दी उसको, एंड फिर वो वहां से चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस यानी कि आरम और मुराद के घर. आरम के घर ही वो पहले गए थे जॉन बायरो, आरम का घर जहाँ अंकल खुशरो बैठे हुए थे. ठीक है, तो आरम के घर में जॉन बायरो गए, पहले गए थे पैर से चलकर जब उनके पैर दर्द हो गए थे बहुत ज्यादा. लेकिन इस बार वो बहुत खुशी खुशी से जा रहे हैं, कहाँ पे? सरी में बैठकर, यानी कि अपने व्हाइट हॉर्स को आगे है और वो कार्ट में बैठकर जा रहे हैं अपने. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey, कार्ट में बैठकर, and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और वो दिखाते हैं आरम की मदर को कैसे हमारा जो हॉर्स है वो मुझे वापस मिल चुका है, जो लास्ट मंथ किसी ने चुरा लिया था. आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड. और ही कौन है यहाँ पे? फार्मर जॉन बायरो. जॉन बायरो कहता है कि पता नहीं ये चमत्कार है क्या, कि मैं क्या कहूँ या क्या सोचूंगी, कैसे अब कब कैसे गया और किसने अब इसको वापस रख दिया यहाँ पर. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. और कह रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स, बिकॉज पहले हॉर्स का बिहेवियर अलग था, अब अलग है. कैसे? पहले हॉर्स जो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, अब वो स्ट्रॉन्गर बन चुका है. पहले बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, इल टेम्पर्ड रहता था, जल्दी गुस्सा हो जाता था. ठीक है, इसको वो बिहेवियर सिखाना बहुत डिफिकल्ट था इसको. लेकिन अब बहुत ही बेटर टेम्पर्ड हो चुका है ये. एंड कैसे बेटर टेम्पर्ड हो चुका है? बिकॉज ऑफ द मुराद. बिकॉज ऑब्वियसली मुराद हैज अ डिफरेंट वे विद हॉर्सेस. आई थैंक गॉड. मुराद जॉन बायरो कहते थे मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ भगवान से कि फाइनली मेरे को मेरा हॉर्स मिल गया, और वो भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्गर, इतना बेटर कंडीशन में, पहले से भी अच्छा. माई अंकल खुशरो वाज इन द पार्लर. अब अंकल खुशरो भी यहीं पे बैठे हुए थे लिविंग रूम में. बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड. वो फिर से इरिटेट हो गई, फिर से ये घोड़ा हॉर्सेस ये सब सुनकर, और उनके इरिटेट होकर उन्होंने बोला, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ. योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल चुका है ना, पे नो अटेंशन टू इट. So with this हमारा चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है. बट यू हैव टू पे अटेंशन टू द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड टू द वर्ड मीनिंग्स आई हैव टोल्ड यू, एंड टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर. उसके लिए मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगी. बट हम अंकल खुशरफ की तरह नहीं कह सकते कि पे नो अटेंशन टू इट, बिकॉज वी हैव टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग्स इफ वी वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन आवर एग्जाम. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.